सीढ़ियों को मुलाजिम ही लगा दो ना सबको, चोरी वैसे नहीं होगी। और ये सारी नाकामी पुलिस की है। अगर पुलिस मुस्तैद हो जाए, अगर बढ़िया बोले जी पैसे यहाँ के रख के नहीं जाने चाहिए। 2,47,000 का कैमरा लुट गया उसका, रास्ते में दिन दहाड़े लुट गया। वो कैमरा मतलब फोटोग्राफी करने जाए शादी पे, कैमरा घर रख के जाए, इसका मतलब यही हुआ ना, काम तो वो करे ही ना। कैमरा दिन दहाड़े ऐसा काम हो गया, अगर रात को बंदा ये यहाँ से मिल गेट साइड जाना है, इनका घर मिल गेट में है या कहीं और है, किसी का है रास्ते में, जैसे भाई ने कहा, अब तो केवल जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। ये जो सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये है हिसार का मार्केट है, राजगुरु मार्केट। वहाँ की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर चोरी की वारदात हुआ है और आप मौके पर जैसा तस्वीरों में देख पा रहे हैं। सबसे पहले मैं तस्वीरें दिखा देता हूँ, जो बाज़ार है, मार्केट है, वहाँ का ये तस्वीर है। और फिलहाल यहाँ पर मौके पर पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन टीम है वो पहुँचा हुआ है, जांच जारी है। देख सकते हैं आप सीधा तस्वीरों में, यहाँ पर सीधा तस्वीरों में जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो पुलिस की तरफ से तफ्तीश भी जारी है और चोरी हुई है यहाँ पर। कितना चोरी हुआ है, कैसे हुआ है, क्या हुआ है, क्यों हुआ है, कब हुआ है, सब बातें जानेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो सीधी तस्वीरें, ये एक बहुत बड़ा मार्केट है, यहाँ का मेन मार्केट है और राजगुरु मार्केट इधर जो इलाका इसको बोला जाता है, वहाँ का ये चोरी का घटना हुआ है, बड़ा घटना हुआ। आप देख सकते हैं जो इन्वेस्टिगेशन टीम है अपनी जांच कर रही है, जांच जारी है और मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है। और दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं कि जो दुकानें जहां पर चोरी हुआ है, कितने का हुआ है, कब हुआ है, क्यों हुआ, वो तो जानेंगे। लेकिन फ़िलहाल आपको दिखा देते हैं और बात कर लेते हैं। मौके पर आप देख सकते हैं कि जो पुलिस की टीम है यहाँ पर है, जो तफ्तीश जो है इनका जारी है। और दूसरी तरफ हम बात कर लेते हैं। ऐसे जी ये वारदातें इतनी सारी हो चुकी हैं, जिससे हम व्यापारी सारे हो चुके हैं परेशान। हमने तो कहा सारे के सारे व्यापारी इकट्ठे हो गए ना, थाने के अंदर ही जाकर बैठ जाओ, या तो हमें सुरक्षा दे दो, या नहीं हमारी रोटी पानी का जुगाड़ तुम यहीं कर दो। हमने काम करने की जरूरत क्या है, फिर वही थाने में बैठ जाए हम तो सारे जाके। अब सुरक्षा दे नहीं पा रहे ये लोग। और इनको पहले बताओ, मुलाजिम इनको भर्ती करवाने चाहिए। इनके पास जाओ तो एक ही बात होती है, मुलाजिम नहीं है जी, मुलाजिम नहीं है। अब सरकार का ये सारा सरकार का रोल है। अरे इन नशेड़ियों को मुलाजिम ही लगा दो ना सबको, चोरी वैसे नहीं होगी। अच्छा, तो अभी आपको क्या लगता है कि प्रशासन काम नहीं कर रहा है, चोरों के ऊपर, नशे के ऊपर रोक नहीं लग रही है, लेकिन भुगत व्यापारी रहा है? ऐसे जी सबसे बड़ा कारण इसका नशा ही है। मैं आपके चैनल के माध्यम, सबके चैनल के माध्यम से यही एक ही चीज कहना चाह रहा हूँ, नशे पे कंट्रोल क्यों नहीं करते? नशे पे कंट्रोल होगा, नशा भी तो सारा आसपास के एरिया में बिकता है इन इलाकों में। अगर उस पर कंट्रोल हो जाएगा तो अपने आप ऑटोमेटिक है इन नशेड़ियों पे भी कंट्रोल हो जाएगा और हमारे व्यापारियों भी सेफ सुरक्षित हो जाएंगे। और ये सारी नाकामी पुलिस की है। अगर पुलिस मुस्तैद हो जाए, अगर बढ़िया ढंग से एक बार उनको तसल्ली से कर दे ना कार्रवाई, मैं कहूँ कोई भटक भी जाए बाजार के अंदर चोरी करने के लिए तो मेरे को कह देना आप आगे। चलिए जी सर, जी आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर? देखिए, पहले भी आज से 10 दिन पहले वही हुई और वही के वही चोर, हमें तो लगता है वही के वही है। क्योंकि पुलिस का ढील डोल रवैया जो उनके ऊपर रहा ना, लगाम कसने का, उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। और उसका जो है ना दिल बढ़ गया, उसने कहा पहले मेरा कुछ हुआ नहीं और अब आगे क्या हो गया, वही की वही सेम शातिर दिमाग, वही शातिर चोर, वही के वही हैं। और ये इसमें मैं सबसे ज़्यादा जो कसूर मानता हूँ वो पुलिस का ढील डोल रवैया इस मामले में। बाकी जो पकड़े गए ठीक है, लेकिन इस मामले में जो रवैया रहा पुलिस का रहा। और बात रही नशे की, आपने जैसे कहा कि ये मैंने अभी बात भी करी पुलिस वालों से, ऊपर सचिव साहब से, बोले ये पैसे यहाँ के रख के नहीं जाने चाहिए। 2,47,000 का कैमरा लुट गया उसका, रास्ते में दिन दहाड़े लुट गया। वो कैमरा मतलब फोटोग्राफी करने जाए शादी पे, कैमरा घर रख के जाए, इसका मतलब यही हुआ ना, काम तो वो करे ही ना। कैमरा दिन दहाड़े ऐसा काम हो गया, अगर रात को बंदा ये यहाँ से मिल गेट साइड जाना है, इनका घर मिल गेट में है या कहीं और है, किसी का है रास्ते में, जैसे भाई ने कहा, अब तो केवल माल का नुकसान हुआ है। अगर वो माल लेके जाएगा तो जान का भी नुकसान हो सकता है। जैसे उस भाई को पेड़ों में फेंक दिया,
उसका दिन दाड़े की बात की तो रात को 10 बजे आता है, कोई 9 बजे आता है। तो पुलिस अपना मतलब छुड़वा के अपना पैंडा छुड़वा ले भी, ये नशेड़ी थे, ये थे, ये काम पुलिस का है, हमारा नहीं है। ना ही हमारा काम है कि कौन सा, हमने अपनी दुकानदारी करनी है यहाँ पे। हम ये थोड़ी देखेंगे कि ये शातिर दिमाग का है, ये नशेड़ी है, ये काम पुलिस का है। नशेड़ी नशा कहाँ होता है? एक कहावत है हिंदुस्तान के अंदर, क्या होता है कि पुलिस को ये सच्चाई भी है, कड़वा सच भी है, ये सब पता है। नशा कौन करता है, कहाँ बिकता है, कहाँ नहीं बिकता, कौन से अड्डे हैं, सब मालूम है ये पुलिस। चाहे तो सेकंडों में गिरफ्तार कर ले। कानून चाहे, कानून का डर सभी को होता है, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे शातिर हो, चाहे चोर हो, चाहे अफीमची हो, कोई भी हो। कानून का डर अगर उसके मन से निकल जाएगा तो फिर ये प्रशासन मतलब ये ऐसी वारदात, यानी कहीं ना कहीं आपका कहने का मतलब ये है कि मिली भगत जो है प्रशासन की नहीं, मिली भगत नहीं कह रहा मैं, ढील डोल रवैया, मैं मिली भगत की बात नहीं कर रहा। ढील डोल जो चोरी हुई तो पहले पकड़ते थे, ये होते नहीं। सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अगर कोई चीज पे आया, एक दो पकड़े जाएंगे, एक दो पे लगाम कसेगी, एक दो के शिकंजे कसे जाएंगे, जब तक उनके दो परेड अक्षय भाई जैसे का छितर परेड नहीं होगी जब तक, तो तब तक ये सिस्टम ठीक नहीं होगा। एक बार जैसे पहले होता था ना, पुलिस लेके गई, अब कहते हैं जी आजकल हम जुलूस निकाल, पुलिस क्या करती थी, वो प्रजात चौक से लेके नगोरी गेट तक जुलूस निकालती थी। तो ऐसा कानून भी होना चाहिए कि व्यापारी इसके अंदर ना पीसा जाए। हमारे ही व्यापार, हम तो ये चाहते हैं कि हमारे व्यापारी का जो माल का नुकसान हुआ है, पहले तो पूरा हुआ नहीं, 65,000 के किसी को, 70 लाख के किसी को 6 लाख मिल रहे हैं, 65,000 के किसी को 20,000 वसूल हो रहे हैं जी। ठीक है, अब जो 2 चोरियां हुई, एक की लाख की, एक 50,000 रुपये, इस भाई की आज होगी, पता नहीं कब मिलेंगे ना मिलेंगे। लेकिन इसके लिए कोई ना कोई कानून हो, या तो फिर जिनकी ड्यूटी है उनकी परसेंटेज व्यापारी को दे दी जाए, अपने आप पकड़ा जाएगा। चलिए चलिए जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है जी, ये बड़ा आज महीने के अंदर 4 बार ये काम हो जाए, महीना पूरा नहीं होया। 2 साल पहले SHO साहब जब चोरियां हो रही थी, एक बंदा मारा गया था एक्सीडेंट में, उसके बाद 1.5 साल 2 साल चोरियां नहीं हुई। जब तक ये सख्ताई नहीं करती ना प्रशासन, एक आधे को नहीं मारा है नहीं करती, तो ये चोरियां होंगी। अभी तो सर्दियां नहीं हुई हैं, अगर ठंड पड़ेगी ज़्यादा और दोबारा चोर और आएंगे। और हम तो अब ऐसा करेंगे, देखो ये राजपुर मार्केट की नहीं, ये दूसरी मार्केट आती है, हम पूरे एसोसिएशन के सभी को एक मीटिंग बुलाएंगे। अगर ये चोर नहीं पकड़ते, पूरे शहर की प्रधानों को बुला के और एक ठोस कदम उठाएंगे। अब मैंने सोच लिया, अब ये ढुलवी, अगर ये उस दिन ये पकड़ लेते, आज ये चोरी ना होती। अब पहले भी 2 साल पहले, 1.5 साल पहले, अब 2 साल के बाद चोरी शुरू हुई है, क्योंकि पुलिस ने रवैया इतना सख्त कर दिया था। वो मारा गया एक्सीडेंट में और उसको पता लग गया कि मैं चोर यहाँ नहीं आएगा। अब ये 2 साल बाद फिर ये काम हो रहा है, तो ये पुलिस प्रशासन को सोचना चाहिए भाई ये क्यों हो रहा है। अब उन्होंने पहले दिन ढील ना करते तो ये होते। अब हमने सोच लिया, आज अक्षय हम सारे बैठ के एक मीटिंग बुलाते हैं, सारे प्रधानों को बुला के SP के और DIG के पास पेश होते हैं। तुम्हारे से नहीं होता था, फिर हम मार्केट के हम अपने भी कार्रवाई करेंगे और कोई टैक्स नहीं देंगे। फिर हम अपने आप देखेंगे, हम अपने पुलिस भी खड़े करेंगे। सारा दोष कैमरों पे है। भाई कैमरे बंद थे, ये थे, वो थे। भाई पहले कैमरे नहीं थे, पहले पुलिस थी, कहते जी पहले चोरी नहीं होती थी। अरे कैमरा क्या करेगा? आपकी ड्यूटी है, नाइट ड्यूटी है, डे ड्यूटी है, जो है। फिर अगर कैमरे पे जोर देना है तो फिर ये जो सिटी थाने, राजपुर मार्केट जो है यहाँ पर गौतम जी सरदाना जी का जो हमारे मेयर है, उनका घर भी है, वो कितने आगे आ रहे हैं आप लोगों की मदद करने? देखिए ऐसा है, पीछे भी आए थे वो हमारे पास, चोरी तो वहाँ भी आए थे, परसों भी आए थे। इसमें काम तो पुलिस प्रशासन ने करना है, ना मेयर ने करना, ना विधायक ने करना है। वो तो ऊपर से फोन करके उसमें सख्त कार्रवाई का आदेश देते। काम तो पुलिस प्रशासन का है। जो आपने देखा पीछे चोरी हुई, पर इतवार गोलियां चली, नाके लग गए चारों तरफ, क्या हुआ? चालान कटे। किसके कटे? मेरे जैसे हो गए व्यापारियों के। जो शातिर थे वो तो निकल गए, उनको पता है गलियां कहाँ हैं। मेरे जैसे को नहीं पता गलियां कौन सी कहाँ निकलती है, उनको पता है। चालान निकला, कटा शरीफ आदमी के, बुधवार और वीरवार को, ठीक है, वीरवार को, सोमवार को चालान कट गए, लोगों के कट गए। जो शरीफ दुकानदार पे आ रहा है, सुबह बूनी करी नहीं, 500 का चालान पहले हेलमेट का भर के आ रहा है। चालान हम जैसे कटे व्यापारियों के। चलिए अजय जी, आप क्या कहेंगे इस मामले को लेकर? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, पुलिस किस लिए बनी होती है? कोई चोरी ना हो, कोई घटना ना हो, हम कोई भी काम करें, कहीं भी घूमें, कहीं भी फिरे, तो कोई सुरक्षा मिलनी चाहिए हमें। पुलिस वाले कहते हैं पैसे किस लिए रखे हमने? पैसे कहाँ रखे? हमारी दुकान है, दुकान में पैसे नहीं रखेंगे तो कहाँ रखेंगे? हमारे घर पे पैसे नहीं रखेंगे तो कहाँ रखेंगे? तो क्या घर सुरक्षित है? आप कह रहे हो घर पे पैसे रख लो, घर सुरक्षित है क्या? दुकान सुरक्षित नहीं, घर सुरक्षित नहीं, कोई सुरक्षा किस नाम की है? व्यापारियों से टैक्स किस नाम का लिया जा रहा है? मतलब कि ले देकर सोपा किस पे जा रहा है? व्यापारियों पर। क्यों व्यापारियों को इतना फद्दू समझ रखा है इस सरकार के अंदर, इतना फद्दू समझ रखा है। ले दे के कोई भी भुगते तो व्यापारी ही भुगते, GST भुगते व्यापारी भुगते, बाइक का चालान भुगते तो व्यापारी भुगते, सड़क पर रोड टैक्स दे तो व्यापारी दे, चंदा दे तो व्यापारी दे, मतलब हर चीज में व्यापारी दे। सुरक्षा के नाम आए तो बोले पैसे यहाँ पे क्यों रख दिए आपने, तो पैसे वहां रखने थे। मतलब की क्या बात है ये? पुलिस का मतलब है डर, डर का मतलब खौफ।
खौफ पैदा कीजिए आप लोग, खौफ पैदा होगा ना, चोरियां आम बंद हो जाएगी थी। एक सुई भी चोरी नहीं होनी चाहिए, मैं कहता हूँ। एक चीज और भी कहना चाहूंगा, अगर सारी चीज व्यापारियों ने करनी है तो व्यापारियों को एक ऐसे है, एसोसिएशन के जितने भी पदाधिकारी है ना, सबको अपनी अपनी वर्दी दे दे, पुलिस की वर्दी दे दे, हम अपनी सुरक्षा अपने आप ही कर लेंगे। एक चोरी को नहीं होने देंगे अगर हमारे को वर्दियां देवे फिर। चलिए, तो देख लीजिए। तो सीधी तस्वीरें जो राजगुरु मार्केट, और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो तफ्तीश जारी है, क्या क्या चोरी हुआ है, कितना सामान चोरी हुआ है, कितना पैसा चोरी। भाई साहब ये बता सकते हैं कि कितना नुकसान हुआ, कितना? भाई साहब 1.5 लाख का नुकसान हो चुका है हमारे व्यापारी का, 1.5-2 लाख का हमारे राजकुमार में हो चुका है, और शहर के अंदर इतना हो चुका है जहाँ तक मीडिया पहुँच नहीं पाई, जहाँ तक आम लोग पहुँच नहीं सकता, उनकी चोरियां तो गिना हुई ना भाई साहब। मैं कहता हूँ महीना ही ज्यादा नहीं होता, 50-100 चोरियां डेली होने लगी है इस 8 शहर के अंदर। चोरी पे चोरी, डर नहीं है प्रशासन का, कोई खौफ नहीं है प्रशासन का, डर नहीं है पुलिस प्रशासन, किसी तरह का डर नहीं है। डर होता है तो भाई चोरी भी चोरी ना हो इस 8 शहर से, मैं गारंटी देता हूँ इस बात की। एक ही जगह पे बार बार वारदात हो रहा है। देखिए ऐसा है, बार तो देखो चोर पकड़े जाएंगे, पिछली वाले चोर पकड़े नहीं गए, हमें तो डाउट वो है कि वही चोर हो सकते हैं जो राजू मेंढा। सेम चोरी है, जो चोरी हुई है ना बिल्कुल सेम, ऐसे पैडिया थी, ऐसे शटर खोलने गए। बाकी प्रशासन को इसके बारे में सोचना चाहिए, अगर वो पहले पकड़े जाते, नहीं तो एक आधा एनकाउंटर कर दें तो सारा काम ठीक हो जाएगा। क्या था? हाँ जी, कैसा दोनों 1.5 लाख रुपए कैश। 1.5 लाख एक दुकान में हुआ ना? दोनों दुकानों में चोरी हुआ है। ये प्रशासन का भी ये चौकी और लगती है, वो कहा इसका डाल देंगे, और ये दोनों हर पुलिस डिपार्टमेंट को इकट्ठा मिलके ज्वाइंट करें और इसको पकड़े जाए, नहीं तो हम एसपी को मिलेंगे। सबसे बड़ा सवाल ये बनता है, जो भी चोर पकड़ा जाए उसकी प्रॉपर्टी बेचकर हमारे व्यापारियों का जो भी नुकसान हुआ उसको पूरा किया जाए। बिल्कुल। तो अभी आप लोग क्या कार्रवाई करना चाहते हैं? कार्रवाई देख ले, हम लोग तो बेचारे हम क्या कर सकते हैं, हम लोग बोलते हैं। आपने बोला था हम मीटिंग करेंगे एक, तो मीटिंग तो करेंगे सर, हमारे पैसे दिलवा दो और चोर पकड़वा दो। बात ये कहते हैं हमें पैसा चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें हमारा पैसा चाहिए। पुलिस टीम आया, क्या बोला उन्होंने? वो तो कार्रवाई करके चलेगी, लिखित कार्रवाई होगी करके, पैसे तो कौन दिलवा मुझे? देखिए क्या होता है, अब देखते कार्रवाई तो हमने सारा कुछ दे दिया है, हमने कितनी कार्रवाई लिखवाई है, कितनी हमने काले कागज कर रखे हैं हमने व्यापारियों ने। आप अभी जाओ कोई सुनवाई नहीं है पीछे लाइन पे, अभी स्मगलर सारे बैठे हुए, बीड़ी पीते, सुल्फा पीते, जुआ खेलते, बिल्कुल, लेकिन कोई सुनाई नहीं। तो मैन वजह नशा इसका एक। हाँ तो नशा तो बिल्कुल है जी, कमाल करो। नशे के कारण ये होता है जी भाई साहब। हाँ जी, और ये बढ़ता जा रहा है, कोई सुनाई नहीं इसकी, कुछ कोई लगाम नहीं लग रही? नहीं लग रही जी। पुलिस आगे 2 मीटर अपना काम करके कुछ नहीं कर रही पुलिस भी। तो साफ तौर पे एक मैसेज है कि जो जैसे जैसे नशा बढ़ रहा है वैसे वैसे इस तरह की जो वारदात है वो बढ़ रही है, और इस तरह से दुकानों में चोरी हो रही है, क्योंकि नशा एक ऐसी चीज़ है जो आदमी को काम करने से भी रोकता है, और पैसा आएगा कहाँ से अगर काम नहीं करेंगे, और नशे के लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो इस वजह से फिर क्या होता है, गलत एक्टिविटी वगैरह बढ़ जाती है। तो मैं अभी लेता हूँ एक बार इजाज़त, क्योंकि ये जो सीधी तस्वीरें थी ये थी राजगुरु मार्केट हिसार की, जहां पर चोरी की वारदातें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और आज भी उसी कड़ी में लगभग 1.5-2 लाख रुपए का बताया गया जो आपने सुना होगा चोरी हुई है। और अभी तक थोड़ी नाराजगी है कि पुलिस का जो रवैया है, ढिलमुल रवैया है, कहना है इन लोगों का। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये गुत्थी सुलझा ली जाए, और ये वो दुकानें हैं जहां पर आज चोरी हुआ है। ये जमादार आता है सवेरे करते हो चाय पी ले भाई साहब, लेकिन भाई साहब कोई किसी तरह कोई सुनाई नहीं। मार्केट वालों की भी गलती है, 100 रुपए चौकीदार के क्यों नहीं देते? तो आप कैमरे क्यों नहीं लगाते यहाँ पे? चौकीदार को दो, मार्केट से पैसे। मेरे बाप की मार्केट है, मेरे सारे इकट्ठे करो। कमाल कर, मैं क्यों इकट्ठे करूँ? इन्हें जब सुरक्षा सारे इकट्ठे हो खुद, अब जैसे इकट्ठे हो। बिल्कुल। हाँ जी सर, अब जैसे इकट्ठे हो सारे इकट्ठे हो। बिल्कुल लगवाओ कैमरे, लगवाते क्यों नहीं आप कैमरे? तो देख सकते हैं जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, और जो दुकानों में चोरी हुआ है, साफ तौर पे एक नाराजगी है कि लोग नशा करते हैं और चोरियों की वारदातों को अंजाम देते हैं। और अभी जो तफ्तीश जारी है, लिखा पढ़ी यहाँ पर चल रही है, कितना चोरी हुआ है, क्या हुआ है, सीधा तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। राजगुरु मार्केट हिसार की सीधी तस्वीरें हैं, और आपके सामने है जहाँ पर इन्वेस्टिगेशन टीम भी आई है, और साथ में यहाँ पर हुआ है चोरी। मार्केट जो है मैन बाजार बोला जाता है इसको, हिसार की धड़कन बोला जाता है इसको, और यहाँ पर चोरी हुई जहाँ पर पूरा का पूरा राजगुरु मार्केट हिसार से सीधी तस्वीरें हैं, और यहाँ पर व्यापारी जो है इकट्ठा हो रखे हैं, आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में।
ये सर कब की वारदात कब का है? ये कल रात की है जी। कल रात की है। ये हमारे प्रधान जी हमारे सरदारा जी प्रधान है। नहीं, ये टिकट भी लड़ेंगे लेंगे। सरदाना जी मार्केट के प्रधान है, लेडी मार्केट के हमारे। लेकिन पता लेट चला है क्या? पता तो पैसे चला थोड़ा लेट हो गए। तो देख सकते हैं ये रात को चोरी हुआ है और अभी फिलहाल यहाँ पर एक जो माहौल है वो इस तरह का है। और मैं दिखा रहा हूँ कि मौके पर जो जांच टीम है आई हुई है और जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रहा है यहाँ पर। सीधा तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। मैं लेता हूँ आप लोगों से इजाज़त। आप बने रहे हरियाणा टुडे के साथ। मिलते हैं अगली अपडेट पे। लेकिन फिलहाल की अपडेट यही है कि राजगुरु मार्केट में हुआ है चोरी और दिन प्रतिदिन यहाँ हो रहे हैं चोरी, क्योंकि बहुत दिनों से चोरी की जो वारदात है वो बढ़ती जा रही है यहाँ पर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं जो बताया जा रहा है किस प्रकार से जो चोर है चढ़े थे, क्या हुआ था क्या नहीं, वो आपके सामने। ओके दोस्तों, जय हिंद जय भारत।